परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए समस्त गुरुओं को, आध्यात्मिक शक्तियों को, ऋषियों, मुनियों सभी को और उनकी पावन सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आइए इस बात पर विचार करें। आज धनतेरस का पर्व है। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वास्तविक धन क्या है, इस पर चिंतन करें। हमारे स्वरूप में, हमारे अंतःकरण में विद्यमान जब ईश्वरीय चेतना का लोप हो जाता है, उस समय ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का निधन हो गया। निधन का अर्थ है उसकी आंतरिक चेतना, जिसको आत्मा कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, आंतरिक संपदा कहा गया है, वो लुप्त हो गई। तो वास्तविक धन अंतर्धन है। जब हमारे अंदर अंतर्धन होता है तब बाह्य धन उसके पीछे पीछे चलता है। हमारे स्वरूप में विद्यमान दैवी शक्तियां, जिसको दम, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, शम, मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण, तितिक्षा, समत्व की शक्ति, उपरति, परमात्मा से निकटता की अनुभूति, श्रद्धा, अनंत धैर्य, गुरु में समर्पण और समाधान, जिसको पैगंबर की शक्ति कहा गया है। इस प्रकार यह दैवी संपदा हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। यही हमारा अंतर्धन है। इसी को आध्यात्मिक दैवी शक्ति कहा गया है। इस धन के जागृत होने पर समस्त अष्ट सिद्धियां, निधियां अंदर में प्रकट होती हैं, जिसको अड़िमा, गरिमा, लघिमा, महिमा इन नामों से शास्त्रों में वर्णित किया गया है। क्रिया योग साधना के द्वारा अपने मन को जब हम स्वरूप में केंद्रित करते हैं और उसकी क्रमबद्ध साधना प्रविधि में प्रतिदिन भक्ति पूर्वक अभ्यास करते हैं, अब धीरे धीरे हमारे अंतःकरण का धन प्रकट होने लगता है। हम उस परम शक्ति के साथ एकात्म कर लेते हैं, जिसको ईश्वर कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, दैवी संपदा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, अमर तत्व कहा गया है, सर्वव्यापी चेतना कहा गया है। आज इस धन को जागृत करने की आवश्यकता है, जिसको आंतरिक संपदा प्राप्त हो गई, जो अंदर के स्वर्ग में विचरण करने लगा। बाह्य संपदा, बाहर का धन, पैसा, मित्र, संसाधन सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। धनतेरस में तेरस शब्द 13वें भुवन को व्यक्त करता है। हमारे स्वरूप में ही 7 स्वर्ग और 7 पाताल हैं। 7 स्वर्ग 7 पाताल को मिला लीजिए तो यही अपने अंदर 14 भुवन हैं। जब हमारे सिर रीढ़ में विद्यमान, मेरुदंड में विद्यमान ज्ञान केंद्र सुषुप्त होते हैं, उस अवस्था को अपने अंदर पाताल लोक की स्थिति कहा गया है। पाताल लोक की स्थिति में, चेतना में जब हम रहते हैं, उस समय हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, राग, द्वेष, अज्ञानता, ये सारी आसुरी प्रवृत्तियां क्रियाशील होती हैं। मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता, मन हमको नियंत्रित करता है। हम इंद्रियों के वशीभूत होते हैं।
तर्क वितर्क बुद्धि ये सब हमको नियंत्रित करते हैं। तो क्रिया योग ध्यान के द्वारा साधना का अभ्यास करने पर हमारे अंदर स्वर्ग प्रकट होता है। सिर रीढ़ के 7 ज्ञान के केंद्र जागृत होते हैं। इसी को कमल दल का खिलना कहा गया है। और जब हमारी चेतना 13वें भुवन में प्रवेश करती है, जिसको तपोलोक कहा गया है, फिर हम सहजता से सतोलोक में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो धनतेरस का अर्थ है अपने अंदर के 13वें भुवन में प्रवेश करना, उस स्वर्गिक अलौकिक शक्ति का वर्ण करना, जिसको क्रमशः इस रूप में व्यक्त किया गया है: भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। तो तपोलोक ये 13वां भुवन है। जब इस आंतरिक स्वर्ग में हम प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर का अंतर्धन जागृत होता है, हमारे अंदर की लक्ष्मी प्रकट होती है, अंदर की शक्ति प्रज्वलित होती है और उस ज्ञान प्रकाश की आभा में सब कुछ दिव्य और आलोकित हो जाता है। धनतेरस का यह पावन पर्व आप सभी के लिए मंगलकारी हो। सभी को अनंत शुभकामनाएं। साधुवाद। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। समस्त क्रिया योग के गुरुओं को नमन। समस्त दृश्य अदृश्य जगत के रूप में विद्यमान सूक्ष्म शक्तियों को नमन।